व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं राम मंदिर बनते ही 5000 मुस्लिम गए अयोध्या, देख लगी आग। ओ भैया, देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का भी रिएक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, सोच के बोलिएगा। देखिए मंदिर का सवाल है, सोच के नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे, राम मंदिर बनवा देंगे। मंदिर यहीं बनेगा। मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। प्यार मोहब्बत से लोगों से बात नहीं करते, जो आपके किसी जुलूस पे पत्थर फेंकते हैं, ये मुसलमान नहीं है। आप हमारे हिंदू भाई गलतफहमी में हैं कि एक हिंदू है काफिर और एक मुसलमान है। नहीं, ऐसे मुसलमान को अरबी में एक अल्फाज है, मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक। ये जो सर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, इसको भी अरबी में अलतकिया कहते हैं। जहाँ पे हम लोग ज्यादा है वहाँ पे बड़े शांति से रहो। मैं सर के बातों से एग्री करता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें सर ने करी। इतने बड़े इस्लामिक देश, अब 57 के 57 देख लो, वहाँ पे ये मीठी मीठी बातें कहाँ चली गई? वहाँ की माइनॉरिटी कहाँ चली गई सर? पाकिस्तान में भी तो 30% हिंदू थे, कहाँ चले गए? अफगानिस्तान में भी तो 30-35% हिंदू थे, कहाँ चले गए सर? सिर्फ और सिर्फ ये अच्छे मुसलमान हमारे भारत में ही है, और बाकी सब जगह पे ये कहाँ चली जाती है अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें? जहाँ पे हम मेजोरिटी में है वहाँ मुंह से शीरे टपकाओ, और जहाँ पे हम माइनॉरिटी में हुए वहाँ सीधा सीधा गर्दन उड़ाओ। बात तो सही है। ट्रेन में सफर करने वाले मुसलमानों, इस बात का ख्याल रखना, 18 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ट्रेन से यात्रा बिल्कुल न करना, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसलिए ट्रेन में काफिरों की भीड़ ज्यादा होगी और ये लोग ज्यादातर भड़काऊ नारे लगाएंगे, गंदी हरकतें करेंगे, जिससे हम मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें इन काफिरों की सबसे बड़ी साजिश नहीं है। सब बाबर ने आकर के मंदिर नहीं तोड़ा था। हाँ? नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं। तो अरे मस्जिद कैसे नहीं है? हमने इतिहास देखा है। हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो तोड़ाता है। आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान हो करके मस्जिद बनवाऊंगा। तो उस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं लोग? क्यों कह रहे हैं कि फिजूल खर्चा हो रहा है? फिजूल खर्चा ही है भाई। कैसे फिजूल खर्चा? ये हम लोगों का ये स्टैंड नहीं, हम लोगों का स्टैंड है कि हमको रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजी रोटी मिले। हम लोगों का, हमारी पार्टी का स्टैंड ये है। मतलब कि जनता ने पैसा दिया मंदिर बनाने के लिए, तो फिजूल खर्चा बन रहा है तो भाई बन रहा है अगर राम मंदिर, तो जिनकी आस्था है वो जो है उनका स्वागत है। तो आपकी आस्था नहीं है? नहीं, आस्था मेरी नहीं है। मैं राम जी में आस्था नहीं है। मेरी आस्था कोई नहीं है। मैं बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, बुद्ध जी के विचारों को मानता हूँ। क्या नाम बताया आपने? वीरेंद्र कुमार पिंटू। श्री राम दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही जैसा माहौल बन रहा है ना, ऐसा शायद ही पिछले 5 सालों में कभी बना होगा। ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री राम वनवास खत्म होने के बाद मानो कि पहली बार अयोध्या आ रहे हैं। राम भक्तों ने लोगों के घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं और लोग बिना मांगे मंदिरों में दान दे रहे हैं। यूपी में 22 जनवरी के सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो वहीं सुबह प्रभात फेरी निकालने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लाइव प्रसारण को दिखाने की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि जब देश भर में सैकड़ों से ज्यादा हिंदू इस दिन को लेकर उत्सुक हैं, भावुक हैं, तो वहीं देश के सबसे बड़े पार्टी के नेताओं ने मंदिर की तरफ से मिले न्योता को ठुकरा दिया है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने का फैसला करने वाले कांग्रेसी अकेली पार्टी नहीं है। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मिली न्योता को ठुकरा चुके हैं। अखिलेश यादव की शिकायत थी कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता देने उनके घर कोई एरा गेरा कोई नेता आ गया था और वह किसी ऐसे वैसे नेता के बुलाने पर नहीं आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उन लोगों को राम मंदिर के उद्घाटन से प्रॉब्लम हो गई है और जितने नजदीक आते जा रहा है उतना ही वैसे वैसे कुछ जाहिल अपना जाहिलियत को दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि राम मंदिर को ना बनाकर इस पैसे से बेरोजगारी दूर किया जा सकता था।
मतलब इन जाहिल अनपढ़ों को अब बेरोजगारी दिखाई दे रहा है। और राम मंदिर के बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं आप सब खुद ही सुन लीजिए इनके बातें। रोजगार चाहिए, राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, घंटा बजाने से नहीं काम। जिस राज्य में ज्यादा मंदिर है उस राज्य की तरक्की सबसे ज्यादा। बिहार में बनवा दीजिए राम मंदिर को, आप बना दीजिए। अरे जय श्री राम लगाइए जो आपको लगाना, तो आप क्या ले रहे हो? मना नहीं करूंगा अरे मैं फिर ये अयोध्या है, ठीक है ना, अयोध्या नगरी है। यहाँ पे सब आपस में सब एक दूसरे के भाई हैं। देखिए मंदिर बनने से कितना रोजगार लोगों को बढ़ेगा, सबका रोजगार इनको भी मिलेगा, तो मैं जानना आया हूँ, सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। मैं एक व्यक्ति अगर ये कहे बिक चुकी है, मीडिया बिक चुकी है। अगर जय श्री राम बोलो चल बोलो, अभी बोल नारे तकबीर अल्लाह अकबर मना कर क्या हो तुम? कौन मना कर? तुम मीडिया कहाँ मना किया? अभी मना किया है। नाराज अरे यार मैं फौजी हूँ, जिसका दाना खाता हूँ उसका नाना चुबाता हूँ, और जो नमक खाता हूँ नमक हराम भी नहीं करता हूँ। लेकिन आप नहीं, अगले को दबा रहे हो, अगले को उठा रहे हो, किसी को नहीं दबाया। सही 10 मारा भी दिखाओ, देखो फिर जा रहे हैं, उल्टी जाएगा, मार करके उसी कुआं में ढकेल दूंगा। मार पीटने ना, ये सब गंदी बात है। मीडिया भी चुकी भाई साहब, गंदी बात है, मारना पीटना नहीं। अरे उछालने वो जय श्री राम उसको नारा उठा नहीं दे रहे हो। मैं अल्लाह अकबर कह रहा हूँ, मुझे रोक रहे क्यों? कौन रोक रहा है? हिंदुस्तान हमारा आजाद है। लेकिन देखिए आप सुनिए, कर्नल साहब, फौजी साहब सुनिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। कर्नल नहीं, सूबेदार साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि इसी अयोध्या में जहाँ प्यार मोहब्बत तमाम चीजें रही, क्या ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? नहीं, मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, वहाँ मस्जिद थी, उससे पहले मस्जिद थी, और जमाने से मस्जिद चल। मंदिर बनने से रोजगार नहीं आता। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मंदिर बनने से रोजगार नहीं आता तो क्या हाथी लगा देने से रोजगार आ जाएगा? तो क्या पत्थर लगाने, स्टेचू बनाने से रोजगार जो गुजरात में लगा है, ठीक है, और जो है सरदार किसने करी अगर मैं बात करूँ तो? है नारा है हिंदू है, ये हिंदू राम। नाम है आपका? इंद्रजीत कोरी। तो जय श्री राम का नारा नहीं लग सकता? श्री राम का नारा सब अलग अलग विचारधारा है, अपने अपने विचारधारा से लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात तो समझ से परे कि बीजेपी के पॉलिटिक्स करने का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न आने से क्या लेना देना है। बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, उसके राज्य में राम मंदिर बन रहा है तो आज वो इसका क्रेडिट लेगी कि नहीं लेगी। और बीजेपी को छोड़िए, आप तो ये देखिए ना कि आपको इस कार्यक्रम में जाना है या नहीं। लेकिन एक भारतवासी होने के नाते क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है 500 सालों के बाद भगवान श्री राम के जन्मभूमि में फिर से उनका भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। कांग्रेसियों के पास राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का वक्त तो है ही नहीं, मगर वही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास बाबर के कब्र पर माथा टेकने वो लोग जाते हैं। विपक्षी इस बात को साबित करने में लग जाते हैं कि कांग्रेस लोग बाबर के समर्थक हैं और मंदिरों को खिलाफ रहे हैं। अपने किताब में नटवर सिंह लिखते हैं कि यह अगस्त 1969 की बात है। उस वक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अफगानिस्तान के दौरे पर गए थी। उस वक्त राजीव और सोनिया गांधी भी उनके साथ थे। नटवर सिंह अपने किताबों में लिखे हैं, इसके बाद इंदिरा गांधी बाबर के मकबरे के सामने खड़ी हुई और हल्का सा सिर झुकाया। आप लोग इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस किसका सपोर्ट करते हैं। वो बाबर जिन्होंने अयोध्या में स्थित राम मंदिर गिरवाया, वो राम मंदिर जिनका 80 के दशकों में ताला खुलने के अलावा किसी कांग्रेस नेताओं ने बनवाने की कोशिश तक नहीं की। आज वही कांग्रेस जब राम मंदिर बन रहा है तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस सब के बारे में? आप अपना राय नीचे। इतना सोचता हूँ कि मुझे ये बता दो कि राम मंदिर ना जाने से क्या कर लिया। अगर चले जाते ना, इसमें था कि अगर राम मंदिर के लिए बुलावा आया और प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाते, पूरा देश सराहता इस बात को। एटलीस्ट इन्होंने ना जाकर ना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है अपना। ये तो मैं कहूंगा भैया, वोटिंग के मामले में बहुत सारे लोग होंगे जो अब वोट नहीं देने वाले। मेरे को लगता है ये इनको जाना चाहिए था, इनको ये इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए था। वो मंदिर किसी पार्टी के लिए नहीं बन रहा है, पहली बात तो वो पूरे देश के लिए बन रहा है, ठीक है। और वहां तो दुनिया से भी लोग आएंगे आगे जाकर दर्शन करने। लेकिन वो कहते हैं ना कई बार ऐसा वक्त आता है कि जो डिसीजन लेते हैं ना वो सोच के क्या लेते हैं ये नहीं पता होता, लेकिन जब ले लेते हैं तो फिर अब उनको पता लग चुका है कि उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, पर अब उसे कवर नहीं कर पा रहे। हाँ यही चीज तो है दोस्तों। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि लोग जो कहते हैं रोजगार नहीं आता, क्या वो हाथी बनवा दिए थे? कहाँ बनवाए थे? वो मायावती ने बनवाए थे ना, नोएडा में। कहाँ बनवाए थे? रोजगार है वो? हाथी क्या दे रहे हैं? पत्थर उसमें। हाँ
भाई देखो, हम किसी के काम को उस तरीके से नहीं बोल रहे किसी ने क्या बनाया, किसी ने म्यूजियम बनाया, किसी ने कुछ बनाया, लेकिन भाई राम मंदिर बनेगा, वहां कितना रोजगार आएगा, पहली बात तो वो देख लो। और दूसरी बात, ये लोगों के दान से, श्रद्धा से बनाए, जिनको अभी भी वो है कि सरकार का ही सारा पैसा लगा हुआ है। तो जागो देशवासियों, आधा तो लोगों ने ऐसा है, पता क्या करते हैं, शाम को नहीं, ये ठाली लोग हैं, पुलिया पे बैठ जाएंगे गाँव की हुक्का लेके, और एक बोल देगा तेरे को पता है इसमें सरकार ने पैसा लुटा दिया है, इससे बढ़िया हॉस्पिटल बना देते। उसने उसके कान भरी, उसने उसके कान में भरी, वो अगले बार 4 लोग कहीं और बैठे हुए पुलिया पे, उनसे बात करेंगे, वो उसके कान भर, ऐसे बन के हुए। एक तो टाइम ये था कि आप 3 लोगों की मदद करो, उनको बोले 3 की आगे मदद करें। यहाँ पर क्या है कि तू गलत इन्फॉर्मेशन दे, वो गलत इन्फॉर्मेशन और आगे पास होती जा रही है। क्या हो रहा है दोस्तों? बाकी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने जो मना कर दिया है जाने से, उससे क्या होगा? मेरे को तो साफ साफ लगता है कि उनको बिल्कुल भी मतलब इस पे ये चीज नहीं डिसीजन लेनी चाहिए, उनको जाना चाहिए था बिल्कुल। यार पार्लियामेंट का नया पार्लियामेंट बना तब मना कर दिया, पर अब काम तो कर रहे हैं ना वहीं से हर चीज। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।